हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो क्लास 9th का जो 5 जुलाई को एग्ज़ाम होगा साइंस का, उससे रिलेटेड मोस्ट वीवीआई प्रश्न। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और क्या अदर क्वेश्चन भी होगा, वो सब कुछ इसमें हम बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, समस्थानिक के प्रयोग गुण जो है एंड समस्थानिक के उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, टीकाकरण क्यों आवश्यक है। टीकाकरण के ऊपर दोस्तों बता दें कि टीकाकरण के ऊपर एक मेरा 2 मिनट का बस छोटा सा वीडियो है, आप जाके उसको जरूर देख लीजिएगा। परमाणु एवं अणु में अंतर लिखे, परमाणु और अणु में आपको अंतर लिखने के लिए बताया जाएगा। इसके ऊपर अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। संयोजकता निकालने के लिए भी हम लोग सीखेंगे। और छठा क्वेश्चन या फिर अदर क्वेश्चन भी इसमें हम लोग बात करने वाले 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन के ऊपर। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो समझिए, पहला क्वेश्चन हम लोग जो चर्चा करेंगे वो होगा परमाणु एवं अणु में अंतर लिखिए। तो इसका अंतर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बीच में एक लाइन खींच देंगे अपना कॉपी में, और उसके बाद हम लोग एक साइड में परमाणु लिख देंगे, एक साइड में अणु लिख देंगे। ठीक है, अब परमाणु देखिए, परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण है, जबकि अणु किसी पदार्थ का छोटा से छोटा कण है। ये जो परमाणु है किसी तत्व का छोटा कण है, लेकिन अणु किसी पदार्थ का छोटा से छोटा कण है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। जो परमाणु है यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जा रहा है, जबकि कण स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। और हम लोग इसमें लिख सकते हैं, इसमें इस प्रकार से भी लिखेंगे कि यह गोलीय होता है, मतलब कि जो इसके आकार है वो एक बिंदु आकार के गोला आकार के होता है, और यह विभिन्न आकृति का होता है। इसका आकृति अणु का कोई आकृति नहीं है, अलग अलग आकृति में पाया जाता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान गुण वाले होते हैं। अगर एक तत्व के जो जितने भी परमाणु मिलेंगे सभी में एक ही गुण पाया जाएगा, जबकि एक ही यौगिक के सभी अणु समान गुण वाले होते हैं। इसमें देखिए तत्व है, इसमें यौगिक है, इसके सभी परमाणु के गुण समान रहेंगे, इसमें सभी यौगिक के अणु के गुण समान होने वाले हैं। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है हम लोग इस प्रकार से भी लिखेंगे कि अत्यंत क्रियाशील होता है। ठीक है, ये बहुत क्रियाशील होता है, जबकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अणु परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील होता है। जो अणु है परमाणु से कम क्रियाशील रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो अणु एवं परमाणु का जो आंसर लिखना है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको हम बता दें कि ये वीवीआई प्रश्न, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। हमारे ख्याल से ये एग्जाम में आने के चांसेस 99% है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे टीकाकरण, टीकाकरण क्यों आवश्यक है। तो टीकाकरण क्यों आवश्यक है इसको समझिए। टीकाकरण से शरीर के आदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगाता है, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसीलिए टीकाकरण आवश्यक होता है। ठीक है, तो हम लोग टीकाकरण देख लें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से आप टीकाकरण का आंसर लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, समस्थानिक से क्या आप समझते हैं, उदाहरण दे के व्याख्या करें। समस्थानिक के उपयोग को भी लिखेंगे, हम लोग समझेंगे कि इसका उपयोग भी लिखेंगे। तो चलिए समस्थानिक को समझिए। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है, जिसमें देखिए परमाणु संख्या जो है वो समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा, उसी को समस्थानिक कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन जो है, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक है, इसमें भी कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, लेकिन इसका वजन जो द्रव्यमान है वो देखिए एक कार्बन का जो है वो 12 है और एक कार्बन का 14 है। इसी को समस्थानिक कहते हैं। ऑर्गन का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्लोरीन का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, कैल्शियम का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका समस्थानिक एवं समस्थानिक के उदाहरण। अब इसके उपयोग को हम लोग जान लेते हैं कि समस्थानिक का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो ये भी वीवीआई प्रश्न है, तो इसका उपयोग समझिए कि इसका उपयोग जो होता है मृत जानवरों, पेड़ पौधों, पुराने पदार्थों के नमूनों इत्यादि की आयु ज्ञात करने में।
समस्थानिक का उपयोग कहाँ पे किया जा रहा है? आप दोस्तों आप लोग को पता होगा कि कहा जाता है कि डायनासोर का एक अवशेष मिला है जो 500 साल पहले था। किसी मम्मी का अवशेष मिला है जो 2000 साल पहले पता हुआ है कि हैं। तो ये सभी चीज़ का अवशेष जो मिलता है और उससे पता करता है 2000 साल 500 साल पहले है, वो समस्थानिक के कारण ही पता किया जाता है। तो समस्थानिक का पहला उपयोग जो है वो आयु ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा उपयोग लिख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो रोग होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। ठीक है, कैंसर में भी इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए आप यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जमीन के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने में। और यहाँ भी जो समस्थानिक का प्रयोग इस क्षेत्र में भी किया जाता है कि ज़मीन के अंदर में आप लोग को पता चल जाता है कि देखता है कोई मशीन सेट करता है कि अब देखता है कि नहीं यहाँ पे खनिज पाया जा रहा है, यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे वगैरह वगैरह सब कुछ मशीन के माध्यम से ही वो पता कर लेता है। उसमें भी ये समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये समस्थानिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समस्थानिक समझ में आ गया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आवोगाद्रो संख्या का मान क्या है। ये भी वीवीआई प्रश्न है, ये आध हो जाना चाहिए और हमारे ख्याल से सभी बच्चे को आध ही होंगे कि आवोगाद्रो संख्या जो का मान क्या है। ठीक है, तो इसका मान है 6.022 × 10⁻23। ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में कि आवोगाद्रो संख्या का मान लिखिए, तो आप लोग ये फटाक से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो मोलर द्रव्यमान से आप समझिए, इसको ध्यान से समझिएगा कि किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसे एम से दर्शाते हैं। इसका मात्रक ग्राम प्रति मोल अथवा केवल ग्राम हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे H2O का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो आप सबको पता है कि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो है वो 16 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है 1 गुना कितना हाइड्रोजन 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 गुना कर दिया गया है। और यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन का जो होता है 16 द्रव्यमान होता है, 16 होता है, जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे 2 + 16 18 ग्राम प्रति मोल या 18 ग्राम होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि मोलर द्रव्यमान आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नया क्वेश्चन। देखिए नया क्वेश्चन हम लोग इसे देखते, ये क्वेश्चन हम लोग समझेंगे पहले कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं सबसे पहले। तो आप सबको पता है कि जो यहाँ पे K, L, M और N कक्ष होता है, इसको भरने के लिए एक फार्मूला आता है, जो फार्मूला आप सबको पता है। आप जानते भी हैं कि इसमें हाईएस्ट जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसमें 8 लेता है, इसमें भी 8 हम लोग भरते हैं, अधिक लेता है लेकिन 8 ही इसमें हम लोग देते हैं, इसमें भी हम लोग ज़रूरत के हिसाब से भरते चले जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को निकालना है यहाँ पे कार्बन का यहाँ पे पहला है कि कार्बन का परमाणु संख्या के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, तो किसी भी चीज़ का या किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले उसका हम लोग को परमाणु संख्या पता होना चाहिए। ठीक है, उसकी अगर संख्या पता है तो हम लोग फटाक से निकाल लेंगे। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। अब यहाँ पे पहला K कक्ष 2 लेगा, बचा कितना, 4 बच गया, तो इसमें हम लोग 4 दे दिए, तो 6 फुल हो गया। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। सोडियम का होता है दोस्तों 11 होता है। चलिए हम लोग आगे इधर थोड़ा सा ऊपर में लिखे रहते, अच्छा था, ऊपर में हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, इस जगह पे हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या होगा कि इस जगह पे सोडियम का होता है 11। अब 11 को हम लोग इसमें तो 2 दे दिए, बचा कितना, 9 बच गया, इसको हम लोग 8 दे दिए। ठीक है, इसको हम लोग कितना दे दिए, 8 दे दिए। ठीक है, यहाँ पे 2 दिए, यहाँ पे 8 दे दिए, अब बच गया 1, अब इसमें हम लोग 1 दे देंगे। यही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसी तरह से कर दीजिएगा। 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है या 3 नंबर का प्रश्न आएगा, इसको पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों हम बता दें कि आप लोगों को कि एक और प्रश्न है, जो ये आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर किसी परमाणु का K
और एल कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या क्या होगी। तो आपको अभी हम बताएं कि के में हाईएस्ट कितना लेगा, 2 लेगा, और एल में हाईएस्ट कितना लेगा, 8 लेगा। अभी हम लोग के एल एम कक्ष बांट रहे थे, तो इसमें आपको हम बताए थे दोस्तों कि इसमें 2 लेगा हाईएस्ट, इसमें 8 लेगा, इसमें हम लोग 8 देते हैं, इसमें अधिक लेता है लेकिन 8 ही देंगे, और इसमें भी हम लोग अपना ज़रूरत के हिसाब से फुलफिल करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 और 8 हो जाएगा कुल मिला के, माफ़ कीजिएगा, 2 और 8 10 होता है, 16 लिखा गया, उसको 0 बनाना चाह रहे थे हम। तो 2 और 8 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि अगर किसी परमाणु का के और एल कोष भरा हो तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगा, ठीक है। और ये 10 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे अब रोक देते हैं, और क्वेश्चन डिस्कस करना था हमको, उसके लिए हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और शाम तक वीडियो अपलोड या सुबह में अपलोड किया जाएगा, जितना जल्द हो सके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लिए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अगर नहीं लाइक किए तो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को अब हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग इसी तरह का नया वीडियो लेकर, तब तक आपसे हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद।